गुड मॉर्निंग प्रशिक्षुओं। डीएलएड प्रशिक्षु 2019 द्वितीय सेमेस्टर का इस यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है, अब हम भारत में सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप तक प्रेषित की जा रही है, आप लोग उसको देखते होंगे, समझते होंगे, कमेंट करते होंगे। भारत में सूफी आंदोलन आज का चैप्टर है। भारत में सूफी आंदोलन मध्यकाल के दौरान दो परस्पर विरोधी आस्थाओं एवं विश्वासों के खिलाफ धार्मिक सुधार अति आवश्यक हो गया था। इस समय समाज में ऐसे सुधार की सख्त आवश्यकता थी जिसके द्वारा ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड एवं इस्लाम में कट्टरपंथियों के प्रभाव को कम किया जा सके। 10वीं शताब्दी के बाद इस परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम एवं हिंदू धर्म में दो महत्वपूर्ण रहस्यवादी आंदोलनों सूफी एवं भक्ति आंदोलनों का शुभारंभ हुआ। इस आंदोलनों ने व्यापक आध्यात्मिकता एवं अद्वैतवाद पर बल दिया, साथ ही निरर्थक कर्मकांड, आडंबर एवं कट्टरपंथ के स्थान पर प्रेम, उदारतावाद एवं गहन भक्ति को अपना आदर्श बनाया। अबू नसर अल सराज की पुस्तक किताब अल लुमान में किए गए उल्लेख के आधार पर माना जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सूफ से हुई, जो एक प्रकार से ऊनी वस्त्र का सूचक है जिसे प्रारंभिक सूफी लोग पहना करते थे। आचार व्यवहार से पवित्र लोग सूफी कहलाए। शफा से भी सूफी की उत्पत्ति मानी जाती है। शफा का अर्थ पवित्रता या विशुद्धता से है। एक अन्य मत के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मदीना में निर्मित मस्जिद के बाहर शफा अर्थात मक्का की एक पहाड़ी पर कुछ लोगों ने शरण लेकर के अपने को खुदा की आराधना में लीन कर दिया, इसलिए इसे सूफी कहलाए। सूफी चिंतक इस्लाम का अनुसरण करते थे, परंतु वे कर्मकांड का विरोध करते थे। इसके प्रादुर्भाव का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उस समय उलेमा वर्ग के लोगों के कट्टरपंथी दृष्टिकोण की प्रधानता थी। सल्तनत कालीन सुल्तान सुन्नी मुसलमान होने के कारण सुन्नी धर्मवेत्ताओं के आदेशों का पालन करते थे और साथ ही शिया संप्रदाय के लोगों को महत्व नहीं देते थे। सूफियों ने इनकी प्रधानता को चुनौती दी तथा उलेमाओं के महत्व को नकारा। प्रारंभिक सूफियों में रबिया 8वीं सदी में एवं मंसूर सुल्तान 10वीं सदी में का नाम महत्वपूर्ण है। मंसूर हल्लाज ऐसे पहले सूफी साधक थे जो स्वयं को अनलहक घोषित कर सूफी विचारधारा के प्रतीक बने। सूफी संसार में सबसे पहले इब्नुल अरबी द्वारा दिए गए सिद्धांत वहादत उल वजूद का उलेमाओं ने जमकर विरोध किया। वहदत उल वजूद का अर्थ है ईश्वर
एक है और वह संसार की सभी वस्तुओं द्वारा निर्मित है। इस प्रकार वहदत उल वजूद एकेश्वरवाद का समानार्थी है। उलेमा वर्ग के लोगों ने ब्रह्म एवं जीव के मध्य मालिक एवं गुलाम के रिश्ते की कल्पना की। दूसरी ओर सूफियों ने ईश्वर को अदृश्य महत्व, संपूर्ण वास्तविकता और शाश्वत सौंदर्य के रूप में माना। सूफी संत ईश्वर को भी प्रियतमा एवं स्वयं की प्रियतम मानते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम संगीत से की जा सकती है। अतः सूफियों ने सौंदर्य एवं संगीत को अधिक महत्व दिया। सूफी गुरु को भी अधिक महत्व देते थे, क्योंकि वे गुरु को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का पथ प्रदर्शक मानते थे। सूफी संत भौतिक एवं भोग विलास से युक्त जीवन से दूर सरल सादे संयम पूर्ण जीवन में आस्था रखते थे। प्रारंभ में सूफी आंदोलन खुरासान प्रांत के आसपास, विशेषकर बल्ख शहर एवं इराक एवं मिस्र में केंद्रित रहा। भारत में इस आंदोलन का आरंभ दिल्ली सल्तनत से पूर्व हो चुका था। 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में लाहौर एवं सुल्तान में कई सूफी संतों का जमघट हुआ। मुस्लिम स्रोत के आधार पर करीब 175 सूफी धर्म संघ के अस्तित्व की बात कही जाती है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में करीब 110 सूफी विसंगतियों के बारे में उल्लेख किया है। इनमें से केवल 2 विसंगतियों का ही गहरा प्रभाव भारतीय जनजीवन पर पड़ा। वे लोग जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह व मठ कहा जाता था। एक सूफी को परम पद प्राप्त करने से पूर्व 10 अवस्थाओं तौबा, वजा, तवाकुल, जुहद, फग्र, शब्र, रिजा, शुक्र, खौफ, रजा आदि से गुजरना पड़ता था। सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जनसाधारण की भाषा में किया। चिश्ती धर्म संघ या सिलसिला 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। चिश्ती सिलसिले की स्थापना के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्तिया परंपरा की स्थापना की। उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। सुहरावर्दी धर्म संघ सिलसिला, इस संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इनके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बकरुद्दीन जकारिया को है, जिन्होंने मुल्तान में एक शानदार मठ की स्थापना की तथा सिंध एवं मुल्तान को केंद्र बनाया। इस संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। कादिरी संघ धर्म एवं संघ सिलसिला, इसकी स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने की। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। कादिरी सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। वे हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। दारा शिरोह इस सिलसिले का अनुयायी था। नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना ख्वाजा उर्बेदुल्लाह ने की। भारत में इस सिलसिले का प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के
अब अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने किया। फिरदौसी सिलसिला इसके संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी ने की। सूफी सिद्धांतों एवं पद्धतियों ने हिंदू दर्शन और भक्ति के विभिन्न तत्वों का आत्मसात किया। सूफियों के मठवासीय संगठनों एवं उनकी कुछ पद्धतियों जैसे प्रायश्चित, उपवास एवं प्राणायाम में बौद्ध एवं हिंदू योगियों का प्रभाव झलकता है। सूफियों ने अपने खानकाहों का निर्माण बौद्ध विहारों एवं हिंदू मठों की तरह करवाया। भारतीय योग सिद्धांत के अंतर्गत सूफी हठ योग की अमृत कुंड अवधारणा से काफी प्रभावित हुए। यही सब कारण थे जो भारतीय सूफियों को अन्य मुस्लिम देशों के सूफियों से अलग करते थे। इस तरह भारत में सूफी आंदोलन ने इस्लाम के उन पुराने स्वरूप को काफी बदल दिया जो सुन्नी धर्म वेत्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सूफी इस्लाम के प्रचारक ही नहीं बल्कि वे पूर्ण आध्यात्मिक विकास के अग्रदूत थे। उन्होंने मानवता की सेवा की। आज भी विश्व में सूफी विचारधारा जीवित है। प्रशिक्षुओं, आज यहीं तक। धन्यवाद।